जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्वागत है। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपके लिए एमपी टेट के लिए दोस्तों बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, एमपी टेट वालों के लिए एक नई खुशखबरी है दोस्तों कि आपका एग्जाम होने वाला है 5 मार्च को। ठीक है, अब दिसंबर स्टार्ट है, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने आपके पास हैं। आपने पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन तो पढ़ लिया होगा दोस्तों सभी लोगों ने, कि जो फॉर्म है, जो हमारे साथी जिन्होंने दोस्तों नए रूप से डीएड किया है या जिनका छूट गया था, वो सभी साथी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो जो पुराने साथी हैं उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो परीक्षा है वो 5 मार्च से आपकी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 5 मार्च 2022 से ये स्टार्ट होने वाली है। 2 पालियों में दोस्तों ये परीक्षा होगी, और ये जो परीक्षा होगी दोस्तों वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर के माध्यम से होगी। तो वो भी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें उसमें टिक लगाना है, किस प्रकार से, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा, जो भी हमारे साथी जिन्होंने दोस्तों हायर सेकेंडरी ठीक है किया है और जिनका दोस्तों डीएड है, ठीक है, डीएड बीएड है, वो हमारे साथी दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया। सबसे मेन बात है दोस्तों सिलेबस की। ठीक है, कि जो एमपी टेट है, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है, 2020 में जो इसके फॉर्म भरे गए थे, अब इसका 2022 में दोस्तों पुनः इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, पुराने अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना, जिन्होंने पहले भर चुके हैं, जो नए साथी हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात है आपकी, वो दोस्तों यहाँ पर जानने योग्य बात ये है कि ये जो पात्रता परीक्षा है वो 150 अंकों की है। कितने की है दोस्तों? 150 अंकों की है। ठीक है, 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। अब ये जो 150 अंक होंगे दोस्तों, उनमें कौन कौन से विषय होंगे, ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है। इसमें दोस्तों एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। ठीक है, कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। बहुविकल्पीय प्रकार की दोस्तों ये परीक्षा होगी, आपको पता है। तो कुल मिला के ये 150 प्रश्न हैं, जिनमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 30 नंबर के। ठीक है, भाषा 1 और भाषा 2, इसमें आपके लिए ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप भाषा 1 में हिंदी चुन रहे हैं तो भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत चुन सकते हैं। ठीक है, भाषा 1 में संस्कृत चुन रहे हैं तो द्वितीय भाषा में हिंदी या दोस्तों अंग्रेजी चुन सकते, उर्दू चुन सकते। तो ये अलग अलग होती है, आपको डिफरेंट भाषा इसमें चुननी होती है। ठीक है, जैसे आपने भाषा 1 में हिंदी का चयन किया है और भाषा 2 में संस्कृत का चयन किया है, तो भाषा 1 में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, भाषा 2 में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ठीक है, और फिर दोस्तों आपके गणित में आपके लिए कुछ दोस्तों सरल प्रश्न आएंगे और इसमें पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न आपके यहां से आएंगे, और फिर आता है आपका पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से 5 विषयों को लेकर के दोस्तों टोटल मार्क के 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों के ये होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें सिलेक्शन कितने पर हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 में से लगभग 125 का टारगेट, आपको 125-30 का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपके 125-30 की तैयारी होती है तभी आप इस एग्जाम में दोस्तों क्वालिफाई होकर के सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट बनाना 125 और 30 का, इतना आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस तो मैंने वैसे आपको बता दिया कि पैटर्न ये है, लेकिन इन्होंने विस्तृत सिलेबस भी बताया। जैसे बाल विकास की बात करें तो इसमें बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध आपने कई बार पढ़ा है, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रियाएं दोस्तों, प्याजे, पावला, कोहलर, थांडाइक, इनके दोस्तों क्या
इनके आपको सिद्धांत याद करना है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ठीक है। बुद्धि की रचना का दोस्तों आलोचनात्मक स्वरूप, ये अपन को याद रख लेना है। व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा विचार, ठीक है। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और दोस्तों शैक्षिक प्रथाएं, ठीक है। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ये आपका बाल विकास का सिलेबस होगा। समावेशित शिक्षा आपको पढ़नी होगी। अलावान्वित दोस्तों एवं वंचित वर्गों से विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, ये आपका बाल विकास का है, ठीक है। अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसमें शिक्षा शास्त्र भी दोस्तों आएगा। जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एक बच्चा अगर शाला में लेट आता है तो आप उसका क्या करेंगे। इस प्रकार के दोस्तों समझ के भी आएंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, आप बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रहे हो, बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको किस प्रकार से, किस विधि से सिखाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। समस्या समाधान करता, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनकी रुचि से संबंधित प्रश्न आएंगे। संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम, ठीक है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ठीक है। निर्देशन, अभिक्षमता, स्मृति और विस्मृति, ये दोस्तों आपके पेडागोजी से यानी कि शिक्षा शास्त्र से हो जाएंगे। अब जैसे आपने हिंदी भाषा, प्रथम हिंदी भाषा चुनी है तो इसके 30 प्रश्न आने वाले हैं। 15 प्रश्न आने वाले हैं भाषाई समझ अवबोध से दोस्तों, जिसमें भाषाई समझ में 2 अपठित दिए जाएं, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। इसके रूप में अपठित से उसमें से आपको दोस्तों क्या दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे तो आपको संधि समास भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको पर्यायवाची भी आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गद्यांश पद्यांश में से आपको पर्यायवाची पूछ लिए जाएंगे, इन्हीं में से आपको संधि समास पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए गद्यांश पद्यांश में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन भाषाई विकास हेतु निर्धारित विलोम शब्द भी इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। फिर भाषाई विकास यानी कि शिक्षा शास्त्र में भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने वाली जो कौशल हैं दोस्तों, वो कौशल आपको याद होनी चाहिए। मौखिक लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, ये होना चाहिए। चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका क्रम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अंग्रेजी भाषा आपने ली है अगर दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा के संबंधित ये आपको पूरा ये सिलेबस होना, पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत भाषा अगर आपने चयन की है तो ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी दोस्तों अपठित पद्यांश गद्यांश दिए जाएंगे और उसके बाद शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो 15 दोस्तों, यहाँ से 15 क्वेश्चन और यहाँ से 15, तो टोटल मार के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी ऐसे ही आएंगे गद्यांश पद्यांश से संबंधित, तो ये उर्दू की बात हो गई, है ना। और उसके बाद गणित, जो कि दोस्तों अनिवार्य रहेगा सभी के लिए। भाषा 1 और भाषा 2 अपेक्षित तरीके से उनको दोस्तों वो कर सकते हैं कि हमें कौन सी भाषा 1 लेना है, कौन सी 2 लेना है, ठीक है। उसके बाद गणित तो आपका अनिवार्य रहेगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रहेगा, ठीक है, और पर्यावरण अनिवार्य रहेगा। तो गणित में आपको विषय वस्तु में संख्या पद्धति दोस्तों, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, ये सभी आएंगे। ज्ञात, लंबाई, मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, परिवेश की, ठीक है। तो इस प्रकार से आएंगे और इसमें पेडागोजी भी आएगा गणित में, 15-15 नंबर के आएंगे। तो पेडागोजी में गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, ठीक है, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश, ये सारे की सारी आपको याद ये दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करें पर्यावरण, तो पर्यावरण भी 30 नंबर की आने हैं, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों विषय वस्तु से, यानी कि सबसे पहले हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये टॉपिक, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। खेल एवं कार्य, ठीक है। फिर आवास, आवास से संबंधित है, हमारा भोजन और आदतें, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, ठीक है। प्राकृतिक वस्तुएं, उपज, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, ठीक है। और इसमें अंतरिक्ष विज्ञान भी एक टॉपिक है। और फिर है पेडागोजिकल मुद्दे, ठीक है, जैसे पर्यावरण की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है, परिवेशीय भ्रमण अवधारणाओं की स्पष्टीकरण, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सह संबंध क्या है, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन,
ये अपन को याद, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, स्थानीय परिवेश पर्यावरण की समस्या, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है दोस्तों 150 प्रश्नों का। अब बात आती है कि दोस्तों हम पढ़ाई कैसे करें। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए दोस्तों, क्योंकि 150 प्रश्न है। 150 प्रश्नों में आपको क्या करना है, 150 प्रश्नों का एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं 30-30 नंबर के। तो आपको 1 घंटे क्या पढ़ना है, पर्यावरण, 1 घंटे बाल विकास पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पर्यावरण भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाइए और चिपकाइए कि हमें कौन से घंटे में क्या पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है, ये भी आपको पता करनी है। जो भी हमारे नए साथी हैं, विशेष तौर पर उनसे कहना चाहता हूं कि पुराने साथियों ने 2020 में जमकर तैयारी की थी, अब आपको भी जमकर बरसने की दोस्तों क्या करना है, प्रयास करना है और कोशिश करना है, दिन रात मेहनत कर देना है, क्योंकि एक पोस्ट आपके लिए दोस्तों इंतजार कर रही है और पद बहुत सारे आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपने अभी एक वो पढ़ा होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 91,000 पद एमपी में खाली हैं सभी वर्गों के, ठीक है। तो पद बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। आपको सिर्फ तैयारी करने की जरूरत है, एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। हमारे सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपको बहुत सारी फ्री कक्षाएं दी जाएंगी और टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर मिलेगा, जहां पर आपको पर्यावरण बाल विकास की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप पेड कोर्स भी दोस्तों ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐप डाउनलोड कर लेना है। और आपको बहुत सारी कक्षाएं दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में, और दोस्तों एग्जाम केयर में, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल में, ठीक है, एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में, ये 3-4 यूट्यूब चैनल हैं जिनके माध्यम से हम आपको तैयारी करवाएंगे। आपको लगातार तैयारी करना है और इन चैनलों को दोस्तों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। जय हिंद।